नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर हेतल जोशी और आप देख रहे हैं सतलोक टीवी गुजरात। दर्शकों, सतलोक टीवी गुजरात में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी सतलोक की टीम आई है सतलोक आश्रम सोजत जिला पाली राजस्थान में। दर्शकों, आज हम एक संघर्ष के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का शुरुआत में कैसा संघर्ष रहा और संत रामपाल जी महाराज ने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो दर्शकों, आइए हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बातचीत करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, आए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी सत साहेब। सर, आपका नाम क्या है? जी, भगत का नाम गोपाल दास है और राजस्थान के नागौर जिले से मैं निवास करता हूँ। सर, आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का संघर्ष का मुख्य कारण क्या रहा? जी देखिए, मुख्य कारण गुरु जी के जो संघर्ष का मुख्य कारण है वो है उनके द्वारा बताई जाने वाली सतभक्ति, और वो सतभक्ति शास्त्रों से प्रमाणित है, जिसकी वजह से ये पाखंडवादी है और पाखंडवादी जो धर्मगुरु हैं, जो अंधविश्वासी है, उनकी दुकानें बंद होने को थी और उनकी दुकानें बंद हो रही थी तो उन्होंने जो ये पाखंडवाद चलाने के लिए उन पर कई झूठे आरोप लगाए। उनके जो आश्रम है उस पर जो तोड़फोड़ की गई, भक्तों के साथ भी गलत व्यवहार किया गया, वहाँ पर पत्थर फेंके गए, बहुत कुछ हुआ। तो उनको मतलब पूरे तरीके से बदनाम करने का उन्होंने पुरजोर जो है अपनी कोशिश की। और इसमें हालांकि परमात्मा के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, उनका तो क्या बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है संघर्षमयी यहाँ पर उनके द्वारा जो है इनके विरोधियों द्वारा ऐसा बनाया गया। और सर, उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाई आई? जी, कठिनाइयों का अगर देखा जाए तो जैसे सत्संग वगैरह चलते थे, पहले करोता आश्रम है उसको तहस नहस कर दिया गया। वहाँ पर पुलिस है, कानून है, सबको अपने शिकंजे में लेकर के उन्होंने जो है वहाँ पर भक्तों को भी प्रताड़ित किया। और हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनको भी पहले भी एक बार जेल में उन्होंने भेजा, झूठे आरोप लगाए, मनगढ़ंत आरोप लगाए। उसके बाद 2014 से निरंतर उनको 11 साल तक रहना पड़ा। तो ये धर्मगुरु जो पाखंडवाद को फैला रहे थे, उन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए झूठे आरोप लगाए, कानून का भी जो है गलत उपयोग करके, और उनका जीवन जो है संघर्षमयी बना दिया। उनको जेल तक 11 साढ़े 11 साल लगभग उनको जेल धाम में रहना पड़ा। जी, उनका संघर्ष का प्रयास उनके शिष्यों पर भी पड़ा? जी हाँ, उनका जो ये संघर्ष रहा है उसमें उनके अनुयायी जो हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। वो तो अडिग रहे, वो बिल्कुल नहीं डिगे अपने मार्ग से, लेकिन जो समाज है, ये जगत है, उसमें अगर देखा जाए तो गुरुजी के ज्ञान को वो रोकने का प्रयास करते रहे। इस वजह से उनका कई जगह विरोध होता रहा। तो अनुयायियों का बिल्कुल हर जगह विरोध हुआ है। यदि उनकी ज्ञान की जो पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा, वो पूरे धर्मशास्त्र जो है, हमारे गीता है या वेद है, उनका निचोड़ है, सार है, उसका यदि प्रचार करते तो उसको भी रोका जाता, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता। इस प्रकार अनुयायियों के साथ भी गलत व्यवहार होता रहा, संघर्ष का सामना उनको भी करना पड़ा। उन्होंने संघर्ष के दौरान धैर्य कैसे बनाए रखा? जी, हमारे गुरुजी साक्षात परमात्मा का अवतार है, तो उनको धैर्य तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। धैर्य उन्होंने बनाए रखा। उन्होंने जेल धाम में संघर्ष के दौरान भी समाज सुधार का जो कार्य किया है उसको पूरा संसार याद करता है कि इस प्रकार का कोई संत है जो जेल में रहते हुए भी क्या समाज सुधार कर सकता है। नशा मुक्ति सबसे महत्वपूर्ण इसमें अगर देखी जाए तो नशा मुक्ति, युवाओं में जो नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो नशे करते हैं। तो नशा मुक्ति के लिए उन्होंने जो अभियान चलाया और जेल धाम में रहते हुए भी उन्होंने ये प्रयास किया है कि नशे को जड़ से ख़त्म कर देना है। गरीब परिवार हैं जिनके हम देखते हैं कि बेटियों को जला करके मार दिया जाता है, उनको आत्महत्याएं तक करनी पड़ती है। तो उन्होंने जेल धाम से रहते हुए लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह किया है, जिसके कारण कई परिवार जो है आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।
तो ये जो है संघर्ष उन्होंने जेल से बनाए रखा और अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को वो सद्भक्ति देते रहे। उनके सत्संगों में कहीं कमी नहीं आई और बल्कि भक्तों का विश्वास जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहा। ये एक सतलोक मिशन है जिसको उन्होंने चालू रखा, वो जारी है और वो निरंतर जारी रहेगा। और ये समाज सुधार का कार्य, नशा मुक्ति है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, दहेज मुक्त विवाह है, पाखंडवाद को समाप्त करना है और इसके साथ साथ सद्भक्ति देख करके, शास्त्रों से प्रमाणित जो भक्ति है वो देख करके उनको सतलोक का वास कराना, उनको मोक्ष कराना, ये उनका मिशन है जो उनका निरंतर चलता रहेगा जी। कुछ दिन के लिए जिस प्रकार से सूरज के सामने बादल आ जाते हैं तो कुछ उसकी रोशनी कम हो जाती है। वो बादल आए थे, जो बादल अब छट चुके हैं और वो रोशनी, वो प्रकाश पूरा अभी संसार में फैलेगा और वापस उनकी भक्ति का अभी तक तो केवल हिंदुस्तान के कुछ जो है वहाँ तक सीमित रहा है, लेकिन अब गुरुजी जो है पूरे संसार को एक करने वाले हैं और उनका ज्ञान पूरे संसार को एक करके रहेगा। यही हमारे गुरुजी का मिशन है जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सही जानकारी दी। धन्यवाद। सत साहेब जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्ष के बारे में उनके शिष्य ने पूरी हमें जानकारी प्राप्त कराई। मैं रिपोर्टर हेतल जोशी, कैमरामैन एकता के साथ, धन्यवाद।